तो मूल्यांकन सत्र में सभी अभिभावक, सभी अध्यापक और सभी बहनें, सभी भाई जी और खूब सारे प्यारे 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 बच्चे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है अपने मूल्य को देख पाना, अपनी उपयोगिता को देख पाना, अपनी खुशहाली को देख पाना। तो आप कितने खुश हुए ये अभी बाकी सबको तो पता नहीं है, क्योंकि हम एक हॉल के अंदर क्लास करते थे। तो इन 5-6 दिनों में आपकी खुशहाली की अभिव्यक्ति होगी और इसको सुनकर हम लोग भी खुश होंगे। तो हम एक क्रम से शुरू करते हैं। इधर से शुरू करें कि इधर से? टॉस करना पड़ेगा। इधर अच्छा, अब क्या करें? तो एक काम करते हैं, एक इधर से एक इधर से, ये ठीक है? तो जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है, ये दोनों को स्वीकार हो गया। चलिए, तो हमारे हॉल का क्या नियम है? एक बोलेंगे तो सब सुनेंगे। कौन कौन ये नियम फॉलो कर पाएंगे? एक बोलेंगे सब सुनेंगे। वाह, क्या बात है। तो कौन बोलेंगे पहले? मैं अभी मैं नहीं, अभी आप। पहले आपसे शुरू करें। चलिए आइए। इनके साथ वहां से कौन? 2 बच्चे आएंगे, एक साथ खड़े रहेंगे। वहां से चलिए, तो बेटा जी से आपसे शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा जी, जोरदार तालियां। सभी भाई जी और बहन जी, अध्यापक जी और एवं अध्यापिका जी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम आदित्य गिरी है और मैं यहाँ पे किस शिविर के लिए जबलपुर से आई हूँ। मैं यहाँ पर क्या सीखी ये मैं आप लोग से व्यक्त करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमने भाषा में नियंत्रण पढ़ा। तो भाषा में नियंत्रण में मैम जी ने हमें बताया, पूनम मैम ने हमें बताया कि सबकी ध्वनि होती है, हवा, पानी, जल, सबकी ध्वनि होती है। हमें ये बताया गया कि कुछ लोग भाषा का दुरुपयोग करते हैं, जैसे लालच देकर, धमकाकर, और कुछ लोग व्यवहार और संबंध से बात करते हैं। हमने फिर प्रकृति में नियंत्रण पढ़ा। प्रकृति में नियंत्रण में हमने ये पढ़ा प्राण अवस्था और ज्ञान अवस्था, जीवावस्था और पदार्थ अवस्था। तो हमने पढ़ा कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी कि सबकी ज़रूरत है, ये सब एक दूसरे को पूरा करते हैं। फिर हमने पढ़ा भाव में नियंत्रण, अभाव और भाव के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें अभाव जैसे जो हम लोग को नहीं कभी बोलना चाहिए, वैसे जो चीज़ को किसी को वो ठेस पहुंचाए ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। और भाव जो हमारे अंदर है, जो हम सबसे अच्छे से बात करते हैं। फिर हमने मित्र संबंध, माताजी पिताजी संबंध, शिष्य और अध्यापक जी का संबंध, हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मुद्रा के बारे में, यानी कि जो प्रसन्नता हमारे मन में चल रही है वो हमारे चेहरे में आए, उससे हम एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, वो मुद्रा के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने समाज में व्यवस्था पढ़ा। तो समाज में व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा? तो न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, सरकार और उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और आखिरी का था हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, वो पढ़ा। तो शिक्षा संस्कार में हमने ये पढ़ा, जैसे कोई स्कूल की जिम्मेदारी ले, बोर्ड कैसा है, पेन, चौक, ये सब रहे। और न्याय सुरक्षा, जैसे कि कभी कहीं लाइट जल रही है ये देखना, या फिर कहीं कुछ किसी को सम्मान तो मिल रहा है, ये सब देखना न्याय सुरक्षा में आता है। फिर हमने उत्पादन कार्य के बारे में पढ़ा। तो उत्पादन कार्य में हमने
जैसे कि हमने उत्पादन कार्य में, जैसे मैंने मेरे ऊपर गौशाला लगा था कि हम गौशाला की सेवा करें, वहाँ से दूध सब जगह ट्रांसपोर्ट करें। ऐसे हमने बहुत कुछ पढ़ा और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की टीचर्स बहुत पोलाइट थी और बहुत अच्छे से हमारे साथ थी। हमने श्रीखंड बनाना सीखा, चटाई बनाना सीखा और चना बनाना सीखा और बहुत कुछ सीखा। और मैं तो यहाँ पे पहली बार आई थी और मैं बहुत इतनी खुश हो गई कि अब लग ही नहीं रहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, इतना मज़ा आ रही है। और सबसे पहले तो जिनने भी ये सोचा उसको हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। और सुचित्रा मैम जी और पूनम मैम जी ने जैसे हमें पढ़ाया ऐसे लग रहा था कि हमें स्वयं कोई भगवान पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम आदित्य गिरी है और मैं जबलपुर से हूँ। मुझे यहाँ का शिविर बहुत अच्छा लगा और यहाँ की अध्यापिका भी बहुत अच्छी हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे भाषा में नियंत्रण। यहाँ पे सिखाया गया कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो दूसरों को ठेस पहुँचाती हैं, जैसे किसी को नाराज़ कर देना, किसी को धमकाना या किसी से झगड़ा करना। और यहाँ पे एक संबंध है, व्यवहार वाली भाषा है, जैसे आप बोल के हम जैसे सबसे बात करते हैं, भाई जी बोले, बहन जी बोले, पापा जी बोले, मम्मी जी बोले। इससे क्या होता है कि हमारे जो संबंध हैं बने रहते हैं। और हमने भाव में नियंत्रण पढ़ा। एक होता है अभाव और एक होता है भाव। अभाव मतलब जिसमें जिस भाव से, इस भाव से दूसरों को ठेस पहुंचता है। और भाव की बातें जब हम करते हैं तो दूसरों का सम्मान भी होता है और प्रेम भी प्राप्त होता है। और फिर हमने प्रकृति में नियंत्रण भी पढ़ा कि जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हम मानव जो प्रकृति के ही हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सब प्रकृति में नियंत्रण भी पढ़ा। और हमने बहुत सारे प्रशिक्षण भी सीखे, जैसे सबसे पहले दिन हमें झाड़ू बनाना सिखाया गया और जो केले का जो पत्ता होता है उससे चटाई बनाना सिखाया गया। उसके दूसरे दिन पेड़ा बनाना सिखाया गया और फिर उसके तीसरे दिन श्रीखंड बनाना सिखाया गया और बहुत कुछ सिखाया गया। मुझे यहाँ की अध्यापिका बहुत अच्छी लगी, उनने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया और मेरा मन यही करता है कि मैं अगली बार भी शिविर अटेंड करूँ। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम भूमिका साहू है। मैं धमतरी ज़िले से हूँ। मेरा ये पहला शिविर है और मैं टीचर के साथ आई हूँ। हम लोग जब मैं पहले आई तो मेरे को मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था। जब दूसरे दिन मतलब हम लोगों ने क्लास अटेंड की तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए, फ्रेंड्स। और हम लोग पहले दिन पढ़े भाषा में नियंत्रण। भाषा में जैसे लालच, भय, नाराज, व्यवहार। भय में आता है तुम, तेरा और तुम्हारा, गपशप और क्या है तो व्यवहार में संबंध आता है। तो संबंध में हम लोगों को जब हम लोग भाई जी, बहन जी ऐसे करके बात करते हैं तो उनको भी सम्मान होता है और हमें भी अच्छा लगता है। और तुम करके मतलब हम लोग गुस्से से बात करते हैं तो उनको भी ठेस पहुंचती है और हमको भी ठेस पहुंचती है। हम लोग दूसरे दिन पढ़े प्रकृति में नियंत्रण। तो हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, प्रकृति में नियंत्रण में पूरा डिपेंड है। और हम लोगों ने क्रिया पढ़ा था, एक है स्वतः क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। स्वतः क्रिया में जैसे दिल धड़कना, सांस लेना। और ऐच्छिक क्रिया में जो हम लोग खुद करते हैं जानबूझकर, जैसे हम काम करते हैं तो हम लोग को काम करने का मन है तो काम करते हैं और काम करने का मन नहीं है तो नहीं करते। तो यहाँ के टीचर से मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं ये कहूँगी कि मैं अगली बार भी आऊँ। थैंक यू। मेरा नाम अथर्व जैन है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं राजनांदगांव से आया हूँ। यहाँ के अध्यापिका जी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं।
मैं एक दिन बाद आया, मैं थोड़ा सा लेट था, तब भी मैंने जब से चालू किया मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने पहले भाषा पढ़ा। भाषा यानी आपसे जो सामने वाले हैं उनसे अच्छे से बात करना, उनको रिस्पेक्ट देना। भाव में दो टाइप के भाव होते हैं, एक अभाव और एक भाव। अभाव में आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते, अच्छे से उनसे बात नहीं करते और उनके साथ अच्छे से रहते भी नहीं हैं। और भाव यानी होता है हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनके साथ प्यार से रहें, अच्छे से बात करें और भाई जी बहन जी करके बुलाएं। मैंने यहाँ पे क्रिया पढ़ा। क्रिया बहुत दो टाइप की थी। एक क्रिया जिसमें जो हम काम जानबूझ के नहीं करते, जैसे कि दिल धड़कना, हम चाहें तब भी वो नहीं रुकता। लेकिन कुछ ऐच्छिक क्रिया जो होती है वो काम ऐसे होते हैं, ऐच्छिक क्रिया यानी जो काम हम चाहते नहीं हैं तब भी वो हो जाएगा ही। और दूसरी क्रिया में हम जो चाहेंगे वही होगा, जैसे हम चाहेंगे तभी बोलेंगे, चाहेंगे तभी सांस लेंगे और भी बहुत कुछ। यहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझाया और अब तो ऐसा लगता है कि हम आज ही तो आए थे और आज ही जा रहे हैं। और यहाँ रहने का और मन करता है और यहाँ के शिविर अटेंड करने का और मन आता है। जब भी ये दूसरी बार होगा मैं कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे वापस आ पाऊँ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम खुशी साहू है। मैं ग्राम बोरस से आई हूँ। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा कि मैंने यहाँ नई नई अच्छी अच्छी बातें सीखी। मैंने सबसे पहले संबंध पढ़ा। भाषा कई प्रकार के होते हैं, जैसे मजाक, भय, डर, भय में आता है तू, तेरा, तुम, गपशप। ये भाषा हमें नहीं बोलना चाहिए। और एक होता है व्यवहार अच्छी बातें, मतलब आप करके सभी से बात करना चाहिए। संबंध, फिर मैंने संबंध पढ़ा। संबंध में भाई बहन का संबंध, दादा दादी का, माता पिता का, मित्र का संबंध आदि। और फिर मैंने यहाँ अच्छी अच्छी बातें भी सीखी। फिर मैंने क्रिया अपने शरीर की क्रिया के बारे में पढ़ा। एक होता है स्वतः क्रिया और एक ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया में हम जो शरीर में अपने आप होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और स्वतः क्रिया जो हम स्वयं करते हैं उसे स्वतः क्रिया कहते हैं। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। अध्यापिका जी ने मुझे यहाँ अच्छे से पढ़ाया और हमने यहाँ मित्र से फ्रेंड बनाए, नए फ्रेंड बनाए। और मैंने यहाँ मूवीज़ देखी और नए खेल खेले। और पूनम अध्यापिका जी और वो अध्यापक जी, मेरे को नाम नहीं पता, और मीनाक्षी अध्यापिका जी ने मुझे अच्छे से बताया। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं अगली बार भी आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम श्रेयस गिरी है और मैं लखनऊ से हूँ और ये मेरा पहला शिविर था और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें भी सीखी, जैसे भाषा में कैसे नियंत्रण रखें, भाव और क्रिया के बारे में, जीवन और शरीर के बारे में भी सीखा। और हम लोग ने बहुत सारे क्राफ्ट शिल्पकारी भी की, जैसे हम लोग ने नारियल के पत्ते से चटाई भी बनाई और उससे झाड़ू भी बनाया। उसके बाद हम लोग ने बायो एंजाइम भी सीखा कि कैसे हम लोग वेस्ट से बायो एंजाइम बना सकते हैं। और मैंने खूब दोस्त भी बनाए यहाँ पे और हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लासेस भी की। और मेरा अगली बार अगर होगा तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। ये मेरा पहला शिविर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को मेरा नमस्ते। मैं कुमारी डालसी साहू, ग्राम बाणगर, जिला धमतरी से आई हूँ।
और ये मेरा चौथा शिविर था। पहले तो मैं 3 बार आई थी, तो मैं यहीं बैठती थी। तो पहली बार किड्स शिविर में गई थी और पहली बार यहाँ हुआ था शायद तक, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बार बार आती थी। और मेरे को वो पहली बार मेरे पिताजी ने लाया था और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे यहाँ लाके बहुत अच्छे से पढ़ाया और मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीखी हूँ। और यहाँ के अध्यापक अध्यापिका जी सब मुझसे अच्छे से बात करते थे। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने पहले दिन संबंध पढ़ा था, भाषा में नियंत्रण पढ़ा था, जिसमें हमें अच्छे से बात करना चाहिए, व्यवहार से बात करना चाहिए, आप कहकर, भाई जी बहन जी कहकर पुकारना चाहिए। और प्रकृति में नियंत्रण पढ़ा था, जिसमें 4 अवस्था थे, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था और पदार्थ अवस्था। ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। और दूसरा दिन हम लोग भाव पढ़े थे, जिसमें हम 9 भाव पढ़े थे। प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता, स्नेह, गौरव, श्रद्धा, पूज्यता, ये सब। और ये सब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमने उसके बाद हम मुद्रा पढ़े थे। खुशहाली और प्रसन्नता का अभिव्यक्ति मुद्रा है, ऐसे पढ़े थे। और ये सब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनुष्का है। मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे शिविर आने में अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते आप सभी को नमस्ते। मैं इन 5 दिनों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की और बहुत ही खुश हूँ इस पढ़ाई करके। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ की मैम भी बहुत अच्छे से मेरे से पढ़ाई करवाई। मैं इसीलिए एक छोटा सा मैम का सिखाया हुआ गाना का डांस करना चाहती हूँ। इसको पकड़ लो। बहुत बड़े। पापा जी, ओके। मम्मी जी बोले, पापा जी बोले, भाई जी बोले, बहन जी बोले। ये है अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। ये है देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। आइए आइए। सभी भाई जी बहन जी को मेरा नमस्ते। बेटा जी, हॉल का क्या नियम है? ये नियम फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब करेंगे क्या? धन्यवाद। सभी भाई जी बहन जी को मेरा नमस्ते। यह मेरा दूसरा शिविर है और यह किड्स शिविर पहली बार हो रहा है। मैं पहला दिन मैंने सीखा भाषा में हमें भाई जी बहन जी करके बोलना चाहिए। दूसरे दिन सीखा प्रकृति में नियंत्रण, जिसमें ज्ञान अवस्था, पदार्थ अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेड है। और क्या बोला था? हाँ, और उसके अगले दिन सीखा था क्रिया, जिसमें ऐच्छिक क्रिया और स्वतः क्रिया, जिसमें जो काम हम लोग नहीं करते, जैसे दिल धड़कना, सांस लेना। और स्वस्थ क्रिया में जिसमें हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, गाना।
धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अवनीश राठौर है। ये मेरा पहला शिविर था और मुझे इस शिविर में बहुत मज़ा आया। तो मैं पहले दिन भाषा पढ़े तो भाषा में बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक लालच और फिर दूसरे दिन भाव में पढ़े तो भाव के दो प्रकार होते हैं, भाव और अभाव। तो जो अभाव में हास्य रस आता है। और फिर हम लोग तीसरे चौथे दिन ऐच्छिक क्रिया और स्वतः क्रिया पढ़े तो ऐच्छिक क्रिया जो हम जानबूझकर करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लिखते हैं, वो सब जानबूझ के करते हैं। और स्वतः क्रिया जो अपने आप होती है, जैसे सांस लेना। और मुझे किड्स शिविर में बहुत मज़ा आया। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम तृप्ति साहू है। मैं संबोधन से बात करना चाहिए। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम मौसमी साहू है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अभिभावक विद्यालय है। पूनम अध्यापिका जी ने बताया था भाषा के बारे में। सबको आप लगा के बोलना चाहिए और जी लगा के बोलना चाहिए। तेरा तुम मेरा ऐसे बोलना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। सब घर में आता है, प्रेम से नमस्ते करना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम दर्शना जैन है और मैं 4वीं में पढ़ने वाली हूँ और मेरे स्कूल का नाम है किंग्स एंड क्वींस इंटरनेशनल स्कूल। मैं भिलाई पे रहती हूँ और मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई और ये मेरा पहला शिविर है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे गेम्स एक्टिविटीज़ और समझाया भी गया। और पहले दिन हमें भाषा के बारे में पढ़ाया गया और प्रकृति में नियंत्रण भी पढ़ाया गया। एक्टिविटी में उस टाइम हमें पत्तों से हमें चटाई और कप के नीचे रखने वाला भी बनाना सिखाए थे। और अगले दिन फिर उसके बाद हमें भाव और संबंध के बारे में बताया गया। और उस दिन एक्टिविटी हमें और फिर उसके बाद तीसरे दिन में हमें नृत्य और डांस वगैरह भी कराते हैं। और गेम्स में हमें जैसे हमारे पास ज्ञान इंद्रियाँ होती है उसके द्वारा मतलब उसके माध्यम से ये गेम बना हुआ था। और उसमें हमें कुछ फील करना था और कुछ खा के हमारे टंग का यूज़ करना था। और उसमें मुझे गुड़ मिला था और ये मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ के अध्यापिका जी और अध्यापक जी हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू। बच्चों के नियंत्रण के लिए कुछ बड़े इनके साथ यहाँ पे भी बैठे, कुछ बड़े यहाँ पे भी बैठे थे ना, तभी बहुत सुंदर से बहुत ही बच्चे अपनी एक मौलिक प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कुछ भाई लोग बेटा जी लोग के बीच में आ जाएं और कुछ माताएं इधर बच्चों बेटियों के बीच में आ जाएं ताकि दोनों ही जगह व्यवस्था बनी रहे। ताम्रध्वज बेटा जी है ना, बेटा जी आप उधर बीच में आ जाइए ताकि हम सभी है ना सभा को व्यवस्थित रख पाए। ठीक बेटा जी। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है रुचि साहू। मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं छोटी पे रहती हूँ। पूनम अध्यापिका जी समझाई कि
तू, तुम, तेरा ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए, आप और जी लगा के बोलना चाहिए। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ममता यादव है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं आज जो सीखी आप सबको बताना चाहती हूँ। हम पहले दिन भाषा में नियंत्रण पढ़े, फिर उसके दूसरे दिन भाव में नियंत्रण पढ़े। हम पहले दिन भाषा में जैसे पदार्थ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ईशान है। ये मेरा पहला शिविर था, तो इसमें मुझे पूनम अध्यापिका जी ये बताएं कि हम लोग को ये बताएं कि सबसे पहले दिन भाषा नियंत्रण में ये हुआ कि किसी को तू, तेरा, मेरा ये सब नहीं करना चाहिए। और मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, बहन जी ऐसे बोलना चाहिए। और प्रकृति में नियंत्रण उसमें था जीव अवस्था, ज्ञानावस्था और प्राणावस्था। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मयंक साहू है। मैं यहाँ ये सिखाऊँ कि संबोधन से बात करना चाहिए, सभी के साथ जी लगाकर बात करना चाहिए और आप लगाकर बात करना चाहिए। तू, तुम करके बात नहीं करना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मानव समझकर सुखी होता है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम शिबू यादव है। मैं इस 5 दिन में ये सीखा कि जैसे कि पहले दिन हम लोगों ने भाषा नियंत्रण सीखा, फिर प्रकृति में नियंत्रण सीखे, जैसे कि पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था ये पढ़े। और तीसरे दिन जैसे कि घर में कोई आता है मेहमान, तो हमें उनसे प्रेम से ऐसे नमस्ते करना चाहिए। 5-10 मिनट उनसे बात करना चाहिए। और चौथे दिन नहीं, तीसरे दिन हम लोगों ने संबोधन सीखा, जैसे कि हम लोग आप लगा के बोलते हैं तो दूसरे को भी खुशी होती है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रूपम नेताम है, कक्षा चौथी। और मेरा पिताजी का नाम सुरेश कुमार नेताम, माताजी का नाम हेमलता नेताम और भाई जी का नाम युवराज कुमार नेताम। और मैं पहला शिविर मैं करने आया था और दूसरा शिविर कभी भी और आऊँगा। पहला तो मैं पेड़ा बनाने के लिए सीखा, दूसरा मैं दूसरा साबुन बनाने के लिए सीखा और क्या सीखा भूल गई हूँ। और माता पिता संबंध सीखा और शांत पूर्वक रहने के लिए सीखा। इतना ही। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सानिया सोनवानी है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
हम लोगों ने पहले दिन भाषा सीखा, भाषा में नियंत्रण, जैसे लालच, भय। और उसके दूसरे दिन हम लोग प्रकृति में नियंत्रण सीखा, पदार्थ व्यवस्था, जैसे पेड़ पौधे, नहीं, मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर। उसके बाद ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था में हम लोगों ने सीखा, ज्ञान अवस्था में हम लोग ने नर नारी। उसके बाद जीव अवस्था, जीव अवस्था मांसाहारी, शाकाहारी। मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं और उसके नाखून नुकीले होते हैं और वो जीभ से पानी पीते हैं। शाकाहारी के दांत सपाट होते हैं और उसके नाखून खूर होते हैं और वो ओट से पानी पीते हैं। उसके बाद नमस्ते। मैं ये समझा कि ना, भूल गया हूँ। मेरा नाम है बलराज और मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ और याद नहीं, अच्छा लगा। अब और शिविर होएगा तो मैं आऊँगा। सभी भाई जी बहन जी को नमस्ते। मेरा नाम अनय अग्रवाल है, मैं 4th में पढ़ता हूँ। यह मेरा बहुत पहला शिविर था। पहले मुझे लगता था कि शिविर में मज़ा नहीं आता है, बट एक बार मैं एक किड शिविर में आया तो मुझे पता चला कि शिविर में कितना मज़ा आता है और शिविर में कितना सीखने को मिलता है। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले 2 दिन तो नहीं था, मैं 3rd डे से ज्वाइन किया, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बट फिर भी मुझे जितना मालूम है मैं बताता हूँ। मैंने 3rd डे में सीखा कि क्रिया में 2 प्रकार की क्रिया होती हैं। पहली क्रिया होती है स्वतः क्रिया, जो हमें सोचना नहीं पड़ता उसको करने के लिए। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, उसके लिए हमको पता नहीं है कि हमारा दिल धड़क रहा है, लेकिन तब भी धड़क रहा है। जब हम सोते हैं तब भी धड़कता है, जब हम जाग रहे हैं तब भी धड़क रहा है। हर समय वो धड़क ही रहा है, हमसे पूछ के नहीं धड़क रहा। और जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता, तब भी वो हम सांस लेते ही रहते हैं। और ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो हम जानबूझकर करते हैं। जैसे अगर मैं चलना चाहता हूँ तो मैं चलूँगा, अगर मैं चलना चाहता हूँ तो नहीं चलूँगा। और फिर मैं जाना कि मानव 2 चीज़ों का संयुक्त रूप है। पहला है शरीर और दूसरा है जीवन। जीवन को मैं भी कहा जाता है। तो हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर को लगती है, हमारे जीवन को कुछ नहीं होता है। जीवन हमेशा जिंदा ही रहता है, वो कभी मरता नहीं है। जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है, पहले यह शरीर, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, ऐसे। उसके बाद हम 4th डे में समाज में व्यवस्था के बारे में पढ़े। उसमें हमने 5 मूल्य पढ़े। पहला है शिक्षा संस्कार, दूसरा है न्याय सुरक्षा, और फिर तीसरा है उत्पादन कार्य, चौथा विनिमय कोश और 5वां स्वास्थ्य संयम। तो ये 5 रहेंगे, तो ये 5 अगर व्यवस्थित रहेंगे तो समाज में व्यवस्था रहेगी। और फिर बस। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदित्य राठौर है, मैं यहीं संस्थान में रहता हूँ। तो इन 5 दिनों में मेरे को समझ में आया कि हमारे 7 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, रहते हैं, और जो भी हमारे संबंध होते हैं उनको उस संबोधन से संबोधित करते हैं। और हमने पढ़ा कि मानव 2 चीज़ से मिलकर बना है, जीवन, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। और हमारा रोज़ शाम को यहाँ पर प्रशिक्षण होता था, इसमें
रोज़ शाम को हमारा प्रशिक्षण होता था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर हमारा नृत्य अभ्यास होता था, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर शाम को हमारा जो हम सुबह सुबह पढ़े रहते थे उसका अभिनय होता था, मतलब अभिनय करते थे हम लोग, तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। और जो शॉर्ट मूवी हमारे दिखाते थे अभिनय के टाइम, वो भी मुझे अच्छा लगता था। यहाँ पर सारी अध्यापक जी मुझे मतलब हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई और बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम झलक चौहान है। मैं कुमारी में रहता हूँ। मैं रायपुर वाले अभिभावक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैंने भाषा में नियंत्रण, भाव में नियंत्रण और क्रियाएं सीखी और व्यवस्था सीखा। और एक्टिविटीज़ में मैंने पेड़ा बनाना, श्रीखंड बनाना, चटाई बनाना और बायो एंजाइम बनाना। और मुझे नृत्य करना भी बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लय चौहान है। मैं कक्षा 3री में पढ़ता हूँ और मैं रायपुर वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो फिर मैंने 5 दिन का पूरा शिविर अटेंड किया था। तो फिर पहले दिन पढ़ा था वो भाषा, फिर दूसरे दिन का याद नहीं है। तीसरे दिन हमने वो ऐच्छिक क्रिया और स्वतः क्रिया पढ़ा था। तो फिर ऐच्छिक क्रिया यह होती है जो हम जानबूझ कर करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना और फिर बैठना, खाना खाना। और फिर स्वतः क्रिया यह होती है जो अपने आप होती है, जैसे कि पाचन और फिर सांस लेना, पलक झपकना। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम विनीता साहू है। हमने पहले भाषा पढ़े थे। भाषा में नाराज, भय, व्यवहार, उसके बाद प्रकृति में नियंत्रण, पदार्थ अवस्था, उसमें मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी। जीव अवस्था में मांसाहारी, शाकाहारी। मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं, शाकाहारी जानवरों के दांत सपाट होते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम भूमिका है और मैं अभ्युदय संस्थान अछोटी में रहती हूँ। तो मैं ये 5 दिन के शिविर में ये समझी हूँ कि जैसे पहला दिन हमने समझा भाषा में नियंत्रण। तो भाषा बहुत अनेक प्रकार की होती है, जैसे नाराज, भय और लालच। हम किसी को लालच से बोलते हैं कि आप ये कर दोगे तो ये होगा, तो हम उनको धमका के भी करते हैं। और दूसरा पढ़ा प्रकृति में नियंत्रण। प्रकृति में नियंत्रण में ये पढ़ा कि चारों अवस्था एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कि पदार्थ अवस्था के बिना प्राणावस्था नहीं है और प्राणावस्था के बिना पदार्थ अवस्था नहीं है, आदि। फिर दूसरे दिन हमने भाव पढ़ा, भाव में नियंत्रण, जिसमें 2 प्रकार के भाव होते हैं, अभाव और एक भाव। अभाव वो होती है जो दूसरे व्यक्ति को ठोस पहुंचाती है कि उस तरीके से हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए। और भाव वो होता है जो दूसरों को सम्मान मिलता है, तो हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। फिर तीसरे दिन हमने पढ़ा तीसरे दिन मुद्रा, जिसमें कि अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है, जैसे
हम नमस्ते करते हैं वो भी मुद्रा है, और नृत्य करते हैं वो भी एक मुद्रा है। और मुद्रा का अर्थ होता है भाव, भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगार में नियंत्रण। इसका होना ही नृत्य है। इतना मेरे को समझ आया। और फिर हमने पढ़ा समाज में व्यवस्था। समाज में व्यवस्था में 5 प्रकार की व्यवस्था होती है। पहला शिक्षा संस्कार, दूसरा न्याय सुरक्षा, तीसरा उत्पादन कार्य, चौथा क्या था, विनिमय कोष, और 5वां स्वास्थ्य संयम। तो इनमें हमने बहुत लोगों ने ग्रुप बना के जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग ये कार्य करेंगे, तो उसको हम लोग अच्छे से कर पाए। फिर हमने 2 क्रिया के बारे में पढ़ा। पहला क्रिया है स्वतः क्रिया और दूसरा ऐच्छिक क्रिया। स्वतः क्रिया मतलब जो अपने आप होती रहती है, जैसे दिल धड़कना और सांस लेना आदि। और ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम कार्य जानबूझ के करते हैं। तो इतना मेरे को समझ आया। और हमने इन 5 दिनों में बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए जो हमें बहुत अच्छा लगा। और सारे अध्यापक अध्यापिका जी ने मिलकर हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाया। और अगर ये दूसरी बार होगी तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिया कोटक है। मैं राजनांदगांव से आई हूँ। अध्यापिका जी ने पहले दिन भाषा के बारे में बताया था कि हमें भाई जी बहन जी करके बोलना चाहिए। दूसरों को भी खुशी होती है और हमको भी खुशी होती है। ये मेरा पहला शिविर था। यहाँ के अध्यापिका जी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुनिधि अग्रवाल है और मैं इस कोर्स में अपने माता पिता के साथ आई हूँ डोंगरगढ़ से। और हमने पढ़ा कि भाषा हमें सबको आदर से बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। तो हमको बात करने के बाद भी खुशी होती है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी खुशी होती है, और जो हमें बात करते देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी खुशी होती है। उसके बाद हमने संबंध पढ़ा कि हमारे संबंध सबसे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और कुछ संबंध हम बनाते भी हैं, जैसे मित्र के संबंध। और हमने ये पूनम अध्यापिका जी से पढ़ा था, और हमने सुचित्रा अध्यापिका जी से पढ़ा कि हम मुद्रा क्या होता है। मुद्रा मतलब हमारे भाव और हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हाथ का एक्सप्रेशन, इसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान मुद्रा, जिसमें हम ध्यानपूर्वक हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। उसके बाद समझदार मुद्रा, विचार मुद्रा, इसमें हमें जब हम सुने हैं समझे उसका विचार करना चाहिए। फिर समझदार मुद्रा, जिसमें हम जानते हैं कि वो जो हमने विचार किया वो सही है या गलत है। और इसके बाद आता है उद्बोधन मुद्रा, जिसमें हम उस सत्य को सही से बोल पाएँ, उस सत्य को बोल पाएँ। और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मीनाक्षी अध्यापिका जी ने हमें बहुत सारे गेम खिलाए, और हमने शाम को विद्यालय में जाके पेड़े बनाए, श्रीखंड बनाए हैं, बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मननप्रीत सिंह है और मैं संस्थान में रहता हूँ और मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मुझे मतलब ये मेरा पहला शिविर था और मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा। तो हमने भाषा में नियंत्रण पढ़ा कि हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को भी बुरा ना लगे, और हमारी भाषा में आप और जी लगा के बात करना चाहिए। और हमने संबंध में भी बात की थी। तो हमारे संबंध माता पिता संबंध होते हैं, और भाई बहन संबंध होते हैं, गुरु शिष्य संबंध होता है, बस। और हमने स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया पढ़ा था। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम जानबूझकर करते हैं, जैसे चलना, बोलना, बैठना, पढ़ना। और स्वतः क्रिया जो खुद से होती है, जैसे पाचन होना, सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब। और हमने 5 तरह के व्यवस्था पढ़ी थी। तो
पहली व्यवस्था होती है शिक्षा संस्कार, और दूसरी व्यवस्था होती है न्याय सुरक्षा, और तीसरी होती है उत्पादन कार्य, और चौथा विनिमय कोष, और पांचवा स्वास्थ्य संयम। तो हमने इस पे प्रेजेंटेशन भी दी थी जो अध्यापक जी ने हमें समझाया था, और बस इतना ही। थैंक यू। सभी भाई जी बहन जी को नमस्ते। मेरा नाम विवेक है और मैं अभी भाग विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं कुमारी में रहता हूँ। और मेरा ये पहला शिविर था जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीख पाया, जैसे भाषा में नियंत्रण, प्रकृति में नियंत्रण और समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और शरीर में व्यवस्था कैसी है और मानव संबंध के बारे में। तो ये मेरे को समझ के बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें जो हमारे साथ प्रशिक्षण होते थे एक्टिविटी, उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा लगता कि हम मतलब जो भाई जी बहन जी से उनके साथ हमारा तालमेल सब बहुत ही अच्छा था। कोई तू तुम मेरा ऐसे नहीं बोल रहा था, सबका भाव अच्छा था। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को यहाँ पे एक बात अच्छी लगी कि जैसे मैं कभी भी 1-2 घंटा अगर मैं बैठता था कहीं पर भी पढ़ने या कुछ करने तो मेरा हेडेक होने लगता था, पर यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लगा कि जैसे अध्यापिका जी हम लोग को पढ़ाती थी तो फिर हम लोग को बीच में कुछ एक्टिविटी जैसे कराती थी, नृत्य, और उसको नृत्य से हम लोग को बताती थी तो बहुत ही अच्छे समझ में आता था। तो ये अच्छी बात है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रीतिका गोयल है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रीतिका गोयल है। हम सभी मानव हैं। मुझे ये समझ में आया कि हम सभी मानव हैं। मानव सुखी होकर ही रहना चाहता है। हम संबंध और व्यवस्था को समझ के सुखी रह पाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट शिविर था और मुझे इस शिविर में बहुत अच्छा लगा, प्रशिक्षण में भी बहुत अच्छा लगा और डांस में भी बहुत अच्छा लगा। और पूनम अध्यापिका जी, सुचित्रा अध्यापिका जी, मीनाक्षी अध्यापिका जी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाए। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अदिति है और मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा। हमने कई सारे प्रकार के एक्टिविटीज़ की। हमने श्रीखंड बनाना सीखा, पेड़ा बनाना सीखा और कोकोनट लीफ का सदुपयोग करते हुए हम लोग ने टी कोस्टर बनाना भी सीखा। तो ये कई सारी यूनिक एक्टिविटीज़ हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमारा व्यवहार अच्छा करने के लिए पूनम अध्यापक जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे अपने आप में नियंत्रण रखा जाता है और कैसे व्यवस्था में भागीदारी की जाती है। तो सबसे पहले अध्यापक जी ने हम लोग को भाषा के बारे में बताया कि हमें अपनी भाषा में नियंत्रण रखना है और हमेशा भाषा का सदुपयोग करना है। भाषा का सदुपयोग मतलब कि अगर हम भाषा के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं या फिर कुछ समझ रहे हैं या फिर किसी को समझा रहे हैं, तो वो भाषा का सदुपयोग कहलाता है। तो हमेशा हमें भाषा को सही वे से यूज़ करना है। हमें शिक्षा बांटनी है और अपने लिए शिक्षा लेनी है भाषा के द्वारा। तो इस बात का मैं ध्यान रखूँगी। और हमने संबंध को काफ़ी डीपली समझा कि 7 प्रकार के संबंध होते हैं, उसमें से 4 प्रकार के संबंध में हम लोग जीते हैं। माता पिता मतलब माता और पुत्री का जो संबंध होता है, और भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध और मित्र मित्र संबंध। तो हमने समझा कि क्या बोलते हैं, संबंध निर्वाह का एक छोटा सा भाग होता है भाषा। तो अगर हम किसी को भी भाषा के आगे मतलब हम किसी को भी अगर उनके नाम के आगे संबंध लगाते हैं, हम अगर उनको संबंध से पुकारते हैं, जी लगाते हैं, तो उससे हम दिखा पाते हैं कि हम उनके प्रति कितना सम्मान करते हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कई सारे लोग थे जिनके आगे मैं संबंध नहीं लगा पाती थी, जी नहीं लगा पाती थी, लेकिन अब मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, ऐसा मैंने सोचा है खुद में ही। फिर हम लोग ने प्रकृति के बारे में पढ़ा कि
प्रकृति भी अपना संबंध जानती है, चारों अवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को हमने बहुत डीपली समझा कि अगर कोई अवस्था किसी दूसरी अवस्था से कुछ लेती है तो उससे देती भी है। और फिर हमने भाव अभाव को पढ़ा। हमने 9 प्रकार के भाव पढ़े: कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान और स्नेह। फिर हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा कि मुद्रा का अर्थ होता है प्रसन्नता की, मतलब प्रसन्नता की अभिव्यक्ति, कि हम मुद्रा के द्वारा दिखाते हैं कि हम कितने प्रसन्न हैं और कितने खुश हैं। और हमने शरीर के बारे में पढ़ा, अपनी आवश्यकता के बारे में पढ़ा, सामान्यकांक्षा, महत्वाकांक्षा। और हमने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के बारे में पढ़ा और क्रिया के बारे में, जैसा बाकी भाई जी बहन ने बताया कि 2 प्रकार की क्रिया होती है, स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। तो और हमने आहार के बारे में पढ़ा कि 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। तो उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि हम कई बार कई लोग के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपने आहार को स्वाद से देखती हूँ, मैं उसको अपने हेल्थ से नहीं जोड़ पाती। तो इस बात का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। और मेरे को एक एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी जो हम लोग को मीनाक्षी अध्यापक जी ने कराई थी। उनने मतलब बस एक हम लोग को कल्पना कराया था कि एक व्यवस्थित समाज कैसा होगा। तो उनने हमारी टीम, मतलब कई सारी टीम बांटी थी, 5 टीम बांटी थी, और उनने हमें बताया था कि एक नगर, मतलब एक छोटा सा समाज में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी व्यवस्था वहाँ पे होती है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि शिक्षा संस्कार व्यवस्था होती है, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम। तो इसको भी हम लोग ने पूरा कर के देखा था कि उसमें कितनी बारीकी से अध्यापक जी ने हम लोग को बताया था कि उसमें कितने लोग भागीदार होते हैं, कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर लास्ट डे में अध्यापक जी ने हम लोग को पढ़ाया था कि 2 प्रकार की वास्तविकता होती है, एक इकाई और एक व्यापक। व्यापक को भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, जिसमें कई सारी बातें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई और बहुत अच्छी लगी। और हमने आज ही न्यू ईयर है कल, तो उसके संकल्प लिए थे, 7 संकल्प, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे वो फॉलो करनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मेरी दिक्कतें हैं वो मेरे को खुद से शिकायत है। तो इस बात को मेरे को सुधारना है। अध्यापक जी ने बताया कि खुश रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग खुद से प्यार करें। तो इस बात को मेरे को सुधारना है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा इस शिविर में, मैं इससे ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड हूँ। काफ़ी सारी बातें इस शिविर में मेरे दोबारा रिपीट हुई और काफ़ी और अच्छे से पता भी चली। तो मैं अध्यापक जी लोग को धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम परिधि जैन है और ये मेरा पहला शिविर था। इस शिविर में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बने। तो हमने भाषा को समझा था, हमने ये सोचा था कि हम मतलब जितने भी भाई बहन हमको भाई जी बहन जी बोल के बुलाएंगे। तो मैं ये चीज़ का ध्यान रख पाई कि जितने भी भाई जी बहन जी उनको भाई जी बहन जी करके संबोधित कर पाई, और जो बड़े हैं उनको जी लगा के आप लगा के बात कर पाई। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और हम लोगों ने प्रकृति में नियंत्रण के बारे में समझा था कि जो चारों अवस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो इस बात को भी हमने समझा। और फिर हमने भाव और अभाव के बारे में पढ़ा। भाव वो होते हैं जैसे कि भाव मतलब प्रेम और कृतज्ञता, वात्सल्य, श्रद्धा, ये सब भाव हैं। और जैसे कि क्रोध और करुणा, ये सब अभाव होता है। तो हमें भाव में जीना है। भाव से हम कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके लिए कृतज्ञ हों, उनके लिए थैंकफुल हों, ये एक भाव है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और हम लोग ने नृत्य के बारे में भी समझा कि हम नृत्य भी करते हैं। तो आपके जी ने हमें बताया कि नृत्य एक्चुअल में क्या होता है। नृत्य मतलब कि जैसे कि भाव, भंगिमा और भाषा
मुद्रा, अंगार, सबका नियंत्रण को हम नृत्य बोलते हैं। तो नृत्य खाली मानव नहीं करते हैं, चारों अवस्थाएं भी नृत्य करती हैं, प्रकृति में भी नृत्य है। ये बात मैं समझी, तो मुझे शिविर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मुकुंद्र वर्मा है। शांत होंगे बेटा जी सभी बच्चे। छोटे बच्चे बाहर जा सकते हैं, यहाँ कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं, है ना बेटा, आप लोग बाहर खेल सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है। अच्छा ठीक है ना, बहुत सुंदर बोल रहे हैं ना सभी लोग। हाँ जी, बहुत सुंदर, ऐसी व्यवस्था बनाए रखिए। हमने पहला दिन पढ़ा भाव भाषा, उसमें लालच, नाराज़गी ये सब था। दूसरे दिन संबंध पढ़ा, भाई बहन संबंध, माता पिता संबंध और मित्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सुभाष कुमार साहू है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं सीखा कि भाषा में नियंत्रण और दूसरों से अच्छा से बात करना सीखा। धन्यवाद। मेरा नाम भागवत वर्मा है, मैं ग्राम बोरा में रहता हूँ। हमने पहले दिन सीखा कि भाषा सब बड़े को सब सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटे को भाई जी बहन जी बोलना चाहिए और अपने से बड़े को भैया जी बहन जी भैया जी दीदी जी बोलना चाहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है, मैं डोंगरगढ़ से हूँ। मुझे ये शिविर बहुत अच्छा लगा और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली, जैसे भाषा का नियंत्रण, प्रकृति में नियंत्रण, संबंध, नियम, मानव की आवश्यकताएं, मुद्रा के बारे में बताया गया और बहुत सारे प्रशिक्षण भी हमने किए, जैसे नारियल के पेड़ के पत्ते से चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, बायो एंजाइम बनाना और पेड़े भी बनाए हमने, लाई और चना भी फोड़ा, श्रीखंड भी बनाया और यहाँ मेरे खूब सारे दोस्त भी बने। और मैं अपने माताजी पिताजी को धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी जगह मिलाया जहाँ हमें इतना कुछ सीखने मिला। और ये शिविर जब भी होगा मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। मेरा नाम कृष चौहान है, मैं कुम्हारी से आया हूँ। मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। तो ये 5 दिन का शिविर मैं पहली बार कर रहा था, जिसमें हमने पहले दिन पढ़ा कि हम भाषा बोलते हैं। हम भाषा इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो भी हम लोग अपनी बातें किसी को पहुंचा सके। और हमने प्रकृति में नियंत्रण भी पढ़ा, जैसे 4 अवस्था है अस्तित्व में और ये 4 अवस्था में 4 अवस्था एक दूसरे के पूरक है। अगर इसमें से एक भी नहीं रहेंगे तो कोई भी अवस्था जीवित नहीं रह पाएगी। और हमने भाषा भाव मुद्रा में नियंत्रण भी सीखा और हम मुद्रा भी कई सारी बनाते हैं, जिसमें किसी को कोई मुद्रा अच्छी ना लगे और अच्छी भी लग सकती है, तो उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। और हमने यह भी पढ़ा कि अस्तित्व में 2 ही प्रकार की सच्चाइयाँ हैं, एक इकाई और एक व्यापक। और कोई भी जो इकाई रहती है वो 6 जगह से घिरी रहती हैं और सीमित रहती हैं, और व्यापक असीम रहता है। और हमने समाज में
व्यवस्था भी पढ़ा है। समाज में 5 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक न्याय सुरक्षा, दूसरा स्वास्थ्य संयम, तीसरा विनिमय कोष, चौथा उत्पादन कार्य और 5वां स्वास्थ्य संयम। और हमने यह भी पढ़ा कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं रहती हैं, स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। स्वतः क्रिया शरीर में होती हैं और ऐच्छिक क्रिया जीवन में होती हैं। हम ऐच्छिक क्रिया जो भी होते हैं वो हम जानबूझ के करते हैं, और स्वतः क्रिया अपने आप होती हैं, जैसे सांस लेना, आँख झपकाना, और श्वसन क्रिया दिल का धड़कना, और ऐच्छिक क्रिया जैसे विचार करना, सुनना, समझना, देखना आदि। और हमने शिविर में कई सारी एक्टिविटी भी सीखी, जैसे श्रीखंड बनाना, पेड़े बनाना, बायो एंजाइम बनाना और चटाई बनाना आदि। और अध्यापक जी हम लोग को कई सारी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई, और अध्यापक जी हमें अच्छे से पढ़ाई, जिससे हमें अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। सभी भाई जी बहन जी को नमस्ते। मेरा नाम अंशुमन है, मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। तो ये मेरा ऐसे पहला शिविर था जिसमें मैं ऐसे पूरा बैठा और अच्छे से सुना, और किड्स शिविर भी ये पहली बार था। तो पहले दिन हमें भाषा बताए, तो भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है। तो सब चीज़ की एक ध्वनि होती है, पानी की भी गिरने की एक ध्वनि होती है, पत्ते की टकराने की एक ध्वनि होती है। फिर और भाषा की परिभाषा है, मतलब भाषा का हम उपयोग करते हैं अपने भाव को कोई व्यक्ति के लिए को व्यक्त करने के लिए हम भाषा को प्रयोग करते हैं। और भाषा मतलब जब हमारा भाषा ठीक रहता है और भाषा तो फिर हमारा संबंध ठीक रहता है, और जब भाषा हमारा थोड़ा बिगड़ता है तो 3 तरीके का गलत भाषा होता है। एक लालच, नाराज़ और एक और कौन सा था और याद नहीं आ रहा मुझे भी। और फिर हम लोग संबंध भी उसमें पढ़े, तो 7 तरीके के संबंध होते हैं। और मतलब एक अध्यापिका जी बताई थी कि हमारी मम्मा जी पापा जी के साथ लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, और भाई जी बहन जी लोग के साथ लड़ाई होती है। तो इसके पीछे का कारण होता है कि हम मम्मा जी पापा जी को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, और भाई जी बहन जी को उनके नाम से बुलाते हैं। और ये भी बस इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम नाम से नहीं बुला रहे तो हमारा संबंध ठीक रहेगा। हम जो उनको दीदी जी भैया जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा मतलब संबंध क्या हम तरीके से बोल रहे हैं ये भी निर्भर होता है। और हम लोग शरीर में 2 तरीके की क्रिया होती है, स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। स्वतः क्रिया शरीर की क्रिया है और जीवन क्रिया ऐच्छिक क्रिया जीवन की क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया को हम कुछ विचार करके करते हैं, और स्वतः क्रिया में विचार नहीं होता, वो अपने से होती है। तो स्वतः क्रिया मतलब दिल का धड़कना, रक्त बहना आदि, और ऐच्छिक क्रिया में चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना आदि। और अस्तित्व में 2 तरीके की सच्चाई है, एक व्यापक और एक इकाई। इकाई को हम ऐसे पहचान सकते हैं जो 6 ओर से जिसकी सीमित रचना है उसको हम इकाई कहते हैं, और व्यापक असीम है, और व्यापक पारगामी, पारदर्शी और पारभासी है। बस। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनन्या है, और इस शिविर में मैंने 3 दिन अटेंड किया है, और उसमें मैंने समझा है कि अस्तित्व में 2 वास्तविकताएं होती हैं, व्यापक और इकाई। इकाई 4 प्रकार की होती है, और उन चारों में पूरकता होती है आपस में, और उन सभी में खुशहाली भी होती है, जिससे खुशहाली के कारण उत्सव होता है, और उत्सव से ही वो आगे विकास करते हैं। और पढ़ा कि
भाषा का उपयोग समझना और समझाने के लिए होता है। और ये सब तो रिवीजन था वैसे मेरे लिए, और लेकिन ये शिविर मेरे जीने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हुआ, क्योंकि मैं अभी दूसरे स्कूल में जा रही हूँ और जिससे मेरा CVMS एकदम छूट रहा है। तो इस शिविर से मेरा वापस से रिवीजन हुआ और फिर से मुझे CVMS का उपयोगिता समझ में आया, और इसे मैं परिवार में भी देख पा रही हूँ। मेरा मन लग रहा है परिवार में, नहीं तो CVMS छूटता था तो मैं माता पिता का भी कहना नहीं मान पाती थी और घर के कार्यों में भी मेरा मन नहीं लगता था। तो अब इस वातावरण में रहकर लगभग 1 हफ्ते से मेरा परिवार में बहुत मन लग रहा है और खुद में भी खुद को पॉजिटिव तरीके से देख पाती हूँ। और बस, थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम गौरांगी चौहान है, मैं कुमारी से हूँ। इस हफ्ते में 2 ही दिन अटेंड कर पाई और मैं रायपुर विद्यालय में पढ़ती हूँ। तो मैंने 2 दिन में ये पढ़ा, एक तो स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया, भाषा में नियंत्रण, भाव में नियंत्रण और मुद्रा में नियंत्रण। और ऐच्छिक क्रिया होती है जिसे हम अपने जानबूझकर करते हैं, अगर हमारा मन करता है हम तो ही करते हैं और नहीं करता है तो हम नहीं करते हैं। और स्वतः क्रिया वो होती है जो हम नहीं करते हैं, वो खुद से होती है, जैसे सांस लेना और पाचन। और ऐच्छिक क्रिया में आता है दौड़ना, चलना, सोना। और अस्तित्व में 2 सच्चाई है, एक व्यापक और इकाई। और हमने अस्तित्व में नियंत्रण, समाज में नियंत्रण समझा। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम वेदिका खुबानी है और मैंने क्लास 8 से ज्वाइन किया था, 28 से ज्वाइन किया था और मैं भिलाई 3 से आई हूँ। और 28 को हमने एक्टिविटी में मिठाई बनाना सीखा था और उसके अगले दिन परिवार में व्यवस्था सीखा था। और मैम ने 5 टीम बनाई थी, ABCDE। और उसके बाद हमने एक्टिविटी में अगले दिन सीखा था श्रीखंड बनाना। थैंक यू। हमने सीखा, मेरा नाम है लोकेश्वरी, सभी को नमस्ते। हमने सीखा भाषा में नियंत्रण, पहला था व्यवहार और संबंध में था बेटा जी, भाई जी, बहन जी, मम्मी जी, पापा जी और आप लगाकर कहना चाहिए। और एक्टिविटी में सीखा था पेड़ा बनाना और झाड़ू बनाना और चटाई बनाना। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम करना खुबानी है, मैं भिलाई 3 से आई हूँ। मैंने शिविर लेट से ज्वाइन किया था पर मुझे सब चीज़ समझ में आ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ शरीर और जीवन के बारे में समझा, जिसमें जीवन को मैं भी कहा जाता है। मैंने समाज में नियंत्रण भी पढ़ा। एक्टिविटी में मैंने पेड़ा बनाना सीखा और मक्के और चना को फोड़ना भी सीखा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब शिविर लगेगा मैं आऊँगी। और अध्यापक जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने यहाँ डांस किया, सिंगिंग किया, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आ सकूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गोमती है, मैं ग्राम झोला में रहती हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीखी। हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में भाषा के नियंत्रण सीखे। उसके बाद भाव सीखे, मुद्रा और प्रकृति में नियंत्रण में 4 अवस्था होती है, जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थावस्था और ज्ञानावस्था। ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और हम लोगों ने गतिविधि में भी बहुत सारे चीज़ बनाने को सीखे, जैसे श्रीखंड और पेड़ा
और हाँ, नारियल के पत्ती की चटाई आदि बहुत कुछ सीखे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम कासमी है। कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैंने पेड़ा बनाने सीखे और चटाई और बाहर। हाँ, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मेघा दिलीवार, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। तो हम लोग पहले क्लास में भाषा के बारे में पढ़े। भाषा में मम्मी जी, पापा जी और बहन जी, भाई जी करके बात करना चाहिए और आप लगा के बात करना चाहिए। हम लोग चटाई बनाने सीखे और झाड़ू बनाने सीखे और आदि। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम उमा निषाद है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं ग्राम झोला में रहती हूँ, जिला दुर्ग। सबसे पहले दिन हमने भाषा में नियंत्रण पढ़ा। मैम ने बताया कि भाषा में हर चीज़ की एक ध्वनि होती है और प्रकृति में नियंत्रण। प्रकृति में 4 अवस्था होती है: प्राणावस्था, पदार्थावस्था, अजीवावस्था और ज्ञान अवस्था। चारों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और हमने बहुत सी एक्टिविटीज बनाना सीखे। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मैं KG2 में पढ़ता हूँ। कैसा लगा यहाँ आके? कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब पेड़ा बनाना सीखा हूँ। पेड़ा बनाना सीखे। मेरा नाम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम खेमी निषाद है। मैं ग्राम झोला में रहती हूँ। स्वतः क्रिया में हमने अपने आप होता है सांस लेना, हृदय का धड़कना, बाल बढ़ना। एक्टिविटी में हमने पेड़ा बनाना, फिनाइल साबुन बनाना और आज की एक्टिविटी में हमने देखा कि पुराने वस्त्र, पुराने बर्तन, पीतल के पुराने वस्त्र, आभूषण, पुराने सिक्के और पुराने चीज सब सामान से सब्जी या कुछ सब्जियों से चित्र बनाएं और पुराने फिनाइल स्टॉल लगाता है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम टामिन धनकर है। हमने पहले दिन पढ़े भाषा में नियंत्रण। भाषा की शुरुआत ध्वनि, वायु, हवा से होती है। भाषा का उपयोग समझने के लिए और समझाने के लिए की जाती है और मुद्रा में स्वीकृति एवं अस्वीकृति के भाव को व्यक्त करना ही मुद्रा कहलाता है। नृत्य जिसमें भाव भाषा भंगिता में नियंत्रण ही नृत्य कहलाता है। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। स्वतः क्रिया जिसमें अपने आप होती है जैसे भोजन का पचना। ऐच्छिक क्रिया जिसमें जानबूझकर या अपनी इच्छा अनुसार करते हैं जैसे रोना, खाना पीना इत्यादि आदि। ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। शरीर की आवश्यकता है भोजन, कपड़ा, मकान और जीवन की आवश्यकता है विश्वास,
विश्वास, सम्मान, सुख आदि। और हमने बहुत से एक्टिविटीज़ भी किए हैं जिसमें पेड़ा बनाने सीखे और पत्तियों के चटाई भी बनाए और प्रकृति में नियंत्रण भी पढ़े हैं जिसमें चार अवस्था होती है, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, ज्ञान अवस्था, जीवन अवस्था, मतलब जीवावस्था। ये चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के पूरक है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम टेमन वर्मा है। हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा। सभी बड़े के पीछे जी लगाना चाहिए, भैया जी और बहन जी बोलना चाहिए। और हमने स्कूल में झाड़ू बनाना और चटाई बनाना और बायो एंजाइम बनाना और श्रीखंड बनाना भी सीखा। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम थनेंद्र कुमार दीवान है। मैंने पढ़ा कि भाषा में नियंत्रण और प्रकृति में नियंत्रण और शरीर में नियंत्रण। भाषा का नियंत्रण मतलब नाराज व्यवहार, लालच, भय। व्यवहार मतलब संबंध मतलब माता जी पिताजी संबंध, भैया जी बहन जी संबंध। और प्रकृति में नियंत्रण मतलब पदार्थ अवस्था, जीवावस्था, प्राण अवस्था, ज्ञान अवस्था। और ऐच्छिक क्रिया का मतलब इच्छा से करना। और स्वतः क्रिया मतलब अपने आप होना, जैसे पाचन, श्वसन, हृदय का धड़कना। और हमने सीखा कि झाड़ू बनाना और चटाई बनाना, पेड़ा बनाना, श्रीखंड बनाना। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम ओमकार साहू है। सबसे पहले हमने भाषा में नियंत्रण सीखा। भाषा नियंत्रण में हमने ध्वनि सीखा, जैसे पानी का आवाज़, हवा का आवाज़। उसके बाद हमने स्वतः क्रिया, ऐच्छिक क्रिया सीखा, जिसमें स्वतः क्रिया जैसे हमारे शरीर में श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया अपने आप होती है, और ऐच्छिक क्रिया जो हम खुद से करते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यह अगली बार भी होगा तो मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु साहू है और ये मेरा सेकंड शिविर है और मैं यहाँ आके खुश हूँ। यहाँ पे मैं पेड़ा बनाना सीखा और आइसक्रीम बनाना सीखा और चटाई। नमस्ते, मेरा नाम योगेश कुमार दीवान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आकर यह सीखा कि भाषा में नियंत्रण जैसे नाराज, भय और लालच। और संबंध जैसे माता पिता का संबंध, मित्र मित्र संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध और मानव प्रकृति संबंध जैसे मानव पदार्थ अवस्था, मानव जीव अवस्था, मानव प्राण अवस्था। और यहाँ मैंने आके यह सीखा कि नारियल के पत्तियों से चटाई बनाना, बहारी बनाना और क्या थी। धन्यवाद। मेरा नाम है देवराज सिंह, मैं रहता हूँ कुमारी में
मैं विद्या ज्योति में पढ़ता हूँ। हम पहले पढ़े थे भाषा के बारे में, जैसे कि इज्जत देना, जैसे बड़े लोगों को भाई जी या बहन जी, माता पिता जी आदि। फिर इसके बाद हम सीखे थे कि पेड़ा बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना और श्रीखंड बनाना सीखे थे आदि। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अभय साहू है और हम यहाँ शिक्षा में सीखे कि भाषा में नियंत्रण रखना चाहिए और प्रकृति में नियंत्रण, शब्द और भाव आदि सीखे। और हम लोग एक्टिविटीज़ में भी सीखे कि या श्रीखंड बनाना और पेड़ा बनाना, बायो एंजाइम और आदि। और यहाँ नृत्य भी हुआ जिसमें हमने अच्छे से नृत्य किया और मुझे यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अक्षय कुमार साहू है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अक्षय कुमार साहू है। मैं चटाई बनाने सीखा, बारी बनाने सीखा और पेड़ा बनाने सीखा। सबको नमस्ते। अगली बार के शिविर में पेड़ा नहीं रखेंगे। आइए, जितने बच्चे हैं सब आ जाइए। नमस्ते, मेरा नाम मान्या सिंह है। नमस्ते, मेरा नाम मान्या सिंह है। मैं विद्या ज्योति में पढ़ती हूँ, कुम्हारी से आई हूँ। सबसे पहले हम लोग भाषा पढ़े थे। भाषा की भाषा भाई जी, बहन जी, माता पिता जी, मित्र, अधिक। और फिर हम चटाई बनाना सीखे, झाड़ू बनाना सीखे, अधिक याद नहीं। थैंक यू। सबको नमस्ते, मेरा नाम श्रेया है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। सबको नमस्ते, मेरा नाम श्रेया मिश्रा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और हमने सबसे पहले दिन भाषा सीखा था। भाषा में हमको नियंत्रण करना चाहिए और जो भी हमारे जो बड़े रहते हैं उनको हमें सम्मान से बात करना चाहिए और ऐसा लगे सामने वाले को कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं और उनको अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे कि हम उनको सम्मान दे के बात कर रहे हैं। और हमने उसके बाद क्रिया पढ़ा था, तो हम लोग 2 प्रकार का क्रिया पढ़ा था, ऐच्छिक क्रिया और व्यायाम क्रिया पढ़ा था। ऐच्छिक क्रिया में हमने ऐच्छिक क्रिया ये होता है जिसमें हम अपने मन से काम करते हैं और व्यायाम क्रिया जो होता है जो हम खुद से होती है हमारी बॉडी में मूवमेंट, जैसे कि बाल बढ़ना, नेल्स ग्रोथ और एसेट्रा। और हमने 2 तरह के जानवर के बारे में पढ़ा था, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और उनके नेल्स के ग्रोथ ज़्यादा रहते हैं, और जो शाकाहारी जानवर रहते हैं उनके दांत नुकीले नहीं रहते हैं, कम नुकीले रहते हैं और उनके जो नेल्स रहते हैं उनके ग्रोथ कम रहते हैं। और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की थी, जैसे बायो एंजाइम और पेड़ा बनाना सीखा था, श्रीखंड बनाना सीखा था, मैट बनाना सीखा था और झाड़ू बनाना सीखा था। हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी और हमें इस सिविल में बहुत मज़ा आया। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम निशी सिंह है। हाँ, मैं पहली बार इस शिविर में आई हूँ। हमने पहला दिन भाषा सीखा था। भाषा में 3 प्रकार की होती है, या लालच, भय और अधिक चीज़ होते हैं। और हमने क्रिया भी सीखा था और यहाँ पर हम पेड़ा बनाना सीखे थे और झाड़ू बनाना सीखा था। थैंक यू। मैंने भी वैशाली साथ माय फादर नेम इज अजय निशा, माय मदर्स नेम इज लक्ष्मी शाह, माय सिस्टर नेम इज काश्मी शाह, माय ब्रदर नेम इज यूस निशा
और मैं छोटा एक गीत गाना चाहती हूँ। उठो लाल अब आके खोलो, पानी लाई मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, नभ में प्यारी लाली छाए, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किन्ने आए, फूल खिले कलियां मुस्काए, मेरे प्यारे इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। मेरा नाम कशिश निषाद है। मैं करंजा भिलाई से आई हूँ। पहले दिन भाषा में नियंत्रण करना सीखा, जैसे माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी आदि आप लगाकर बात करना चाहिए। तू, तुम, तेरा लगाकर बात नहीं करना चाहिए, इससे संबंध बिगड़ते हैं। और क्रिया भी पढ़ा। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक क्रिया, स्वतः क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने जानबूझकर करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना। और स्वतः क्रिया जो अपने आप होती है, लंबाई बढ़ना, नाखून बाढ़ बढ़ना। और ये भी सीखा, नृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि धरती को स्वस्थ बनाने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अन्नपूर्णा पटेल है। मैं भोटीडी से आई हूँ। ये मेरा पहला शिविर है। सबसे पहले भाषा में नियंत्रण सीखे थे। व्यवहार, संबंध, पापा जी, मम्मी जी, भाई जी, बहन जी, भय, तू, तुम, तेरा। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रीति निषाद। मैं करंजा भिलाई से हूँ। ऐच्छिक क्रिया में अपने आप होते हैं और जानबूझ के करते हैं और अपने आप होते हैं। और स्वस्थ क्रिया में जैसे पाचन, स्वस्थ, और एक्टिविटी में पेड़ा और फिनाइल बनाने सीखा। और सभी को नमस्ते। मेरा नाम देशना जैन है और मैं भिलाई 3 से आई हूँ। मुझे मेरे मामा यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि ये जगह अच्छी है क्योंकि उन्होंने YouTube में सोम जी का सुना हुआ था पहले भी, और उन्हें लगा था कि अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी है, इससे खुशी मिलेगी, इसे सुन के इसे पता चलेगा कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा और वो मुझे भी लेके आए। पहले तो मुझे लग रहा था क्या भाई विंटर हॉलीडेज़ मिले, मुश्किल से तो मिलते हैं, घर में बिताने चाहिए, बिस्तर के अंदर आराम से घुसे रहेंगे, यहाँ आके जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ आने को नहीं करी थी। यहाँ आने के बाद पहले दिन क्लास में अटेंड करने से पहले तो लग रहा था क्या करूँगी, फिर उसके बाद जब आई तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला हाँ भाई सचमुच कुछ है। जो कारण यहाँ आने का जो है मुझे पता चला कि हाँ क्यों लाना चाह रहे थे, तो वही मैं शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मैंने बच्चों वाला शिविर 2 दिन तक ही अटेंड किया, फिर मैं बड़ों वाले में आ गई थी। तो
तो बच्चों वाले शिविर में मुझे जितना पता चला वो मैं बताना चाहूँगी। बच्चों वाले शिविर में हमने पहले दिन सबसे पहले हमने ये बात की कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा हमने जानी और भाषा किस तरह की परिभाषा हमें उपयोग में लानी चाहिए, किसी को कैसे संबोधित करना चाहिए, नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए, सामने वाले को बुरा लगता ही है, हमें भी बोलने में अच्छा नहीं लगता, बीच के संबंध जो रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और जो संबंध हमारे क्लास में बहुत अच्छी चर्चा हुई थी कि संबंध पहले से बने रहते हैं या हम बनाते हैं, वो बहुत देर तक के चला था। फिर बाद में फाइनली अध्यापिका जी ने बताया कि संबंध पहले से बने रहते हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो जब पता चला तो उसे पहचानने की कोशिश मैंने भी बहुत की थी और उसके बाद थोड़े बहुत संबंध को मैंने अच्छे से पहचान भी लिया। तो उससे जो खुशी मिली वो आप सबको समझ आ ही रही होगी, आप लोग भी यहाँ आके वो सब देखे हैं। तो जो भी लोग अध्यापिका जी अध्यापक जी ने हमारे लिए जो वक्त निकाला और हमारे साथ भी अपना जो अनुभव है बांटना चाहा, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम आज जा रहे हैं तो उसी के लिए थैंक यू। तो इसके साथ किड्स शिविर समाप्त होता है। अगली बार प्रशिक्षण को देख के रखना पड़ेगा, है ना, पेड़ा ही ले गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन के लिए चलते, नमस्ते।